सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जिस बात का श्रुति को डर था अब वही बात होने वाली है। अब धीरे धीरे इससे ही आद्य के मन से जो अनुभव नफरत है वो कम होने लगी है और ये बात श्रुति को खटक रही है। श्रुति नहीं दे सकती कि आद्या अपनी अनुपमा के पास फिर से वापस जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो श्रुति की जगह अनुपमा ले लेगी और एक ही की लाइफ में से श्रुति का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अनुज, आद्या, अनुपमा फिर से एक हो जाएंगे और वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। आज आद्या के जन्मदिन पर अनुपमा ने अपने हाथों से केक बनाया है, पर लेकिन उसने किसी को बताया नहीं है कि वो केक उसने खुद ने बनाया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार छोटी को पता लग गई तो छोटे केक कटिंग नहीं करेगी। पर लेकिन अनुपमा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज का दिन उसके लिए बहुत खास होने वाला है। आज उसकी बेटी उसको दिल से माफ कर देने वाली है, उसे गले लगाने वाली है और सबके सामने उसको माफ कर देने वाली है, उसको माँ बुलाने वाली है। यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाई है, पर लेकिन उसको डर है कि अगर वो गिफ्ट उसने दिए तो छोटे गुस्से में आके वो सारे गिफ्ट्स फेंकने दे, क्योंकि उसे पता है कि छोटे से नफरत करती है। और यह श्रुति भी बार बार उसको रिमाइंड कराती है कि अनुपमा जी आप अपनी हद में रहिएगा, क्योंकि आपकी गलती की वजह से उसका पूरा बर्थडे खराब हो सकता है। और यहाँ पर अनुपमा बहुत ख्याल रखती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसका बर्थडे खराब हो। और यहाँ पर अब छोटी अनुपमा का बना हुआ केक काटती है, उसे खाती है तो उसे यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा केक बाहर से मंगाया गया है। वो कहते हैं कि शु आपके तेज हो, आपने अपने हाथों से केक बनाया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एवं यहाँ पर अनुज कहता है कि छोटी मुझे बताना होगा कि ये केक श्रुति ने नहीं बल्कि अनुपमा ने बनाया है। ये केक कहीं बाहर से नहीं, अनुपमा ने इतनी मेहनत से अपने हाथों से बनाया है। लेकिन यहाँ पर श्रुति को उम्मीद थी कि आधा गुस्सा आएगा, आधा गुस्से में केक फेंक देगी, पर लेकिन यहाँ पर जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी अब वो हो गया। आधे कहते हैं कि क्या सच में मम्मी ने मेरे लिए केक बनाया है, वो भी इतना अच्छा। तो कहते हैं कि मम्मी को प्लीज़ बुलाओ, मुझे सबसे मिलाना है। और सबके सामने कहते हैं कि गाइस जी मेरी मम्मी है, 5 साल से मैं इनसे नफरत करती थी, पर लेकिन अब मैंने इन्हें माफ़ कर दिया और ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और छोटी सबके सामने लगा लेती है अनुपमा को गले और कहते हैं कि मम्मी यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छी मम्मी हो। ये चीज़ देखकर श्रुति बहुत हैरान होती है कि उसे लगा था कि आधे गुस्से में आएगी, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आधे ने अनुपमा को माफ़ कर दिया। ये चीज़ श्रुति को बिल्कुल सहन नहीं होती कि उसके होते हुए उसकी आद्या उसकी बेटी किसी और को माँ बुला रही है। पर यहाँ पर अनुज देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी ने आखिरकार फाइनली उसकी असली माँ को माफ़ कर ही दिया। अब वो दोनों एक हो चुके हैं। यहाँ पर सोचता है कि काश हम तीनों फिर से एक हो जाएं, पर लेकिन जब श्रुति को देखता है वो कहता है कि नहीं, हम तीनों एक से नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं श्रुति को धोखा दिया तो श्रुति मर जाएगी, उसका हाल बेहाल हो जाएगा। एक तरफ अनुज का प्यार है तो एक तरफ उसकी जिम्मेदारी। अब अनुज क्या करेगा? क्या श्रुति का हाथ छोड़कर थाम लेगा अनुपमा का हाथ और तीनों फिर से एक हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को ठीक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।